Class 10, chapter number 2, polynomials exercise 2.2. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस तो 8 के ऐसे फैक्टर के आपका 2 आ जाए तो 4 माइनस 2, 4 टू जा 8 और 4 माइनस 2 इज 2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी यहाँ से फैक्टर आए थे x माइनस 4 और x प्लस 2। एक्स माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल 4 आ गया और x प्लस 2 को इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल माइनस के 2 आ गया। यानी कि अल्फा की वैल्यू 4 होगी और बीटा की वैल्यू आपकी माइनस 2 होगी। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें जो इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कंपेयर करेंगे जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 2 आ गई और सी की वैल्यू आपकी माइनस के 8 आ गया। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए। एलएचएस आपकी अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू 4 होगी, बीटा की वैल्यू माइनस 2 हो गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर है आपका माइनस का 2। ऐसे ही आरएचएस आपकी माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए को सॉल्व किया तो माइनस के 2 अपॉन 1, आंसर है आपका माइनस का 2। एलएचएस इक्वल आरएचएस। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको वेरीफाई करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस 8 इक्वल इज माइनस 8 और सी अपॉन ए यानी माइनस 8 अपॉन 1 इक्वल इज माइनस 8। एलएचएस इक्वल आरएचएस। सेकेंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ भी आपकी 4 1 या 4 4 के ऐसे फैक्टर करने के आपका 4 आ जाए तो 2 प्लस 2 इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर इसके फैक्टर आए थे बाई स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं 2s माइनस 1 और यहाँ पर दूसरा आया था 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 इक्वल 0 यानी कि s की वैल्यू 1/2 अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गया। वेरीफाई करने के लिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 4 आ गई और सी की वैल्यू आपकी 1 आ गई। सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। एलएचएस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, आंसर है आपका 1। आरएचएस माइनस के बी अपॉन ए इक्वल है आपका माइनस के 4/4 इक्वल इज माइनस 1। एलएचएस इक्वल आरएचएस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल 1/4 आ गया और आरएचएस हो गया आपका सी अपॉन ए यानी कि 1/4। एलएचएस इक्वल आरएचएस। थर्ड पार्ट है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो सीक्वेंस में इसका आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये भी स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू आपको करना है। तो 6 3 19, 6 3 18 के ऐसे फैक्टर के आपका 7 आ जाए तो 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 इज 7। इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर आया आपके 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। 2x माइनस 3 को इक्वल 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल 3 आ गया और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3/2। ऐसे ही 3x प्लस 1 को इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 1/3। अल्फा आ गया आपके पास 3/2 और बीटा आ गया माइनस की 1/3। वेरीफाई करना है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू 6 आई, b की वैल्यू माइनस 7 हो गई, c की वैल्यू भी आपकी माइनस की 3 हो गया। सम ऑफ जीरोज माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। एलएचएस अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस के 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 7/6 आया। आरएचएस माइनस के बी अपॉन ए यानी माइनस 7/6 यानी 7/6 हो गया, माइनस प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। एलएचएस हो गया अल्फा इंटू बीटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। तो आंसर है आपका 1/2 माइनस का। और ऐसे ही आरएचएस लेंगे सी अपॉन ए तो माइनस के 3/6, आंसर है आपका माइनस के 1/2। एलएचएस इक्वल आरएचएस। फोर्थ पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ से आपने 4u कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया आपका 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2। 4u को इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपके पास 0 आ गई और u प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपकी माइनस 2 आ गई। अल्फा आ गया आपका 0 और बीटा आ गया आपका माइनस का 2। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए 4u स्क्वायर प्लस 8u को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई आपके 8 और c की वैल्यू 0, क्योंकि c वाली टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो गया। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस के b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा करेंगे आप सॉल्व एलएचएस तो 0 प्लस माइनस के 2, आंसर इज माइनस 2 और आरएचएस हो गया आपका माइनस के b अपॉन ए माइनस के 8/4 यानी माइनस 2। एलएचएस इक्वल आरएचएस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। एलएचएस अल्फा इंटू बीटा यानी 0 मल्टीप्लाई माइनस के 2, आंसर इज 0 और आरएचएस हो गया सी अपॉन ए यानी 0/4 इक्वल 0। एलएचएस इक्वल आरएचएस। फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0 पुट किया तो टी स्क्वायर इक्वल आ गया आपका 15 और जब टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस √15 आ गया। यानी अल्फा की वैल्यू आई आपकी √15 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस √15। वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 को कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 1 आ गया, बी की वैल्यू 0 आ गया और सी की वैल्यू माइनस 15 आ गया, क्योंकि एक्स वाली टर्म आपके पास नहीं है। सम ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस के √15 प्लस माइनस √15 इक्वल 0 आ
गया माइनस के बी अपॉन ए से 0/1 इक्वल 0 आ गया, LHS इक्वल RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस के अंडर 15 और प्लस के अंडर 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस की 15 और RHS हो गया आपका सी अपॉन ए यानी माइनस की 15/1 माइनस के 15, LHS इक्वल RHS। सिक्स पार्ट 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो 3 4 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर के 1 आ जाए तो 4 माइनस 3, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 इज़ 1। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद फैक्टर आए थे आपके 3x माइनस 4 और x प्लस 1, 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 4/3 और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस की 1। अल्फा आ गया 4/3 और बीटा आ गया आपका माइनस का 1। वेरीफाई करना है तो 3x² माइनस x माइनस 4 को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, a की वैल्यू 3 हो गया, b की वैल्यू -1 होगी और c की वैल्यू आपके पास -4 होगी। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा LHS है तो 4/3 प्लस -1, तो इसको सोल्यूशन करो तो 1/3 आ गया और RHS माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 1/3, तो आंसर आया 1/3, LHS इक्वल RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, LHS है अल्फा इंटू बीटा 4/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1 यानी कि -4/3 आ गया और LHS सी अपॉन ए यानी कि -4/3, LHS इक्वल RHS। कंप्लीट।